गणेश जी एक खिलौना बन करके आए हैं। देवी लक्ष्मी एक गुड़िया बन करके आई हैं। देवी पृथ्वी एक गेंद बन करके आई है। देखो, हम लोग घर में परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जो हम गेंद लुटाते हैं, गुड़िया या कोई खिलौना लुटाते, क्यों? गुब्बारा क्यों टांगते हैं? हम लोग सोचते हैं ये मनोरंजन कार्यक्रम। नहीं, ये मनोरंजन नहीं है। देवी भागवत में दिया गया है, ये शास्त्र सहमत है। भगवान बालकृष्ण है तो गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बनकर के आए हैं। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, ये एक गेंद बन करके आई है। वैकुंठ के मालकिनी लक्ष्मी एक गुड़िया बन करके आई है। परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप सब भेंट करते हैं। कोई गेंद, कोई गुड़िया, कोई सोने की हो, कोई चांदी का हो, हनुमान बना के देता है। तो बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चों के जन्मोत्सव में खिलौना क्यों लुटाया जाता है? हमारा भागवत धर्म कहती है बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चों का खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए। जैसे चाकू है, पेंसिल है, पेन है, ब्लेड है, इस टाइप का खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। कि छोटा बच्चा उसको तुरंत मुख में लेगा तो उसका मुख कट जाएगा। और अब बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। यदि छोटा सा खिलौना बच्चा को पकड़ा देंगे, बच्चा उसको हाथ में लेगा तो मुख में घुसाएगा और वो खिलौना उसके पेट में चला जाएगा। इसीलिए देवी भागवत धर्म कहती है जब बच्चों की खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए और धार भी होना नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए और आवाज करना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए। यदि आवाज करता हो या लाइटिंग करता हो तो बच्चे खुश होते हैं। भागवत धर्म कहती हैं जो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को खिलौना दान करता है, खिलौना भेंट करता है, उसी व्यक्ति को एक अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ समझ जाते? एक तो ट्रक भर करके बांस लाओ, रस्सी लाओ, मिस्त्री को बुलाओ, यज्ञ मंडप बनाओ, फिर ईंट लाओ, यज्ञ कुंड बनाओ, फिर लिपाई पुताई करो, फिर एक अच्छा विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, फिर हवन सामग्री, रोली मूली, चावल, घी, साकल आदि आदि सब, और फिर वेद मंत्र से आहुति दो। जितना लाभ मिलेगा, और आप अपने घर में छोटा बच्चा हो, पोता हो, आप उसको एक खिलौना पकड़ा दो, एक गुड़िया खरीद करके दे दो, तो यज्ञ का लाभ आपको उसी समय ही मिल जाएगा। ये मनुष्य स्मृति में भी ये बात को दिया गया है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में बच्चों के
बच्चों को खिलौना दिया जाता है, और भागवत में राम कथा में खिलौना लुटाया जाता है, इसी कारण लुटाया जाता है। तो भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इधर कंस एक राक्षसी भेजा जिसके नाम है पुतना। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी। पुतना छोटे छोटे बच्चों को खाने वाली उस सुंदर स्त्री का रूप बना करके मथुरा से चली गोकुल। सुंदर स्त्री के रूप में आई। यशोदा मैया पहचान नहीं पाई। यशोदा मैया मैंने विचार की ऐसा सुंदर स्त्री तो मैं जीवन में कभी भी नहीं देखा, और ये मेरे लाला को देखने के लिए आई है। लाला समझ जाते, लाला बिहार में बोलता है बउआ। बिहार में छोटे छोटे बच्चों को बोलता है बउआ बोलता है, और नुनू बोलता है नुनू। अब वृंदावन में अयोध्या में बउआ बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, नुनू बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लाला बोलता है, और लड़की को लाली बोलते हैं, समझ गए, लाला लाली। तो यशोदा मैया ने क्या कि अपनी लाला को पुतना के गोदी में दे दिया। पुतना ये अपने स्तन में जहर भर कर गई थी, जिसमें जहर पिला करके बाल कृष्ण को मारूंगी। तो श्री कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी लिखे हैं, कृष्ण आंख बंद करके महादेव को याद किए। जब महादेव समुद्र से जो जहर निकला था उसको आप ही पिए थे, और ये दुष्ट स्त्री है अपने स्तन में जहर भर करके आई है मुझे मारने के लिए, और मेरे मैया को मालूम नहीं है। मेरे मैया ने मुझे इसकी गोदी में दे दिया, और मैं बोल भी नहीं सकता, क्या बच्चा बोलता नहीं है। इसके स्तन में जो जहर है वो जहर को आप पी जाओ, और दूध को हम ही पी जाएंगे। इसीलिए वो आंख बंद किए। फिर जो भी हो, ऐसे कई पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नावली थी। विविध्यम ताम बाल कुमारी का ग्रहम। तो कृष्ण क्या किए, छोटे से कन्या पुतना के स्तन से जहर पिए, दूध पिए, धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे। वो किल्लाई सा मंच मंचाल मिति प्रभाषिणी। मंच 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 माने छोड़, बालक छोड़। और भगवान जहर पिए, दूध को पिए, और उसके प्राण को पी गए। उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। सीता तो मरते समय वो विशाल का रूप बनाए। भागवत में दिया गया है 6 कोस। 6 कोस माने एक कोस का 3 किलोमीटर है। 6 कोस का हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर माने यहां से लेकर के पूर्णिया के बनभाग पुल तक है। बनभाग तक मान लो। इतना बड़ा एरिया में जितना पेड़ लता थे उस सब को उखाड़ करके पुतना मरा।
इतना विशाल का राक्षसी है। 18 किलोमीटर एरिया में जितना पेड़ थे सबको उखाड़ दिया। यशोदा मैया भागती हुई गई, देखा पुतना के छाती में बाल कृष्ण खेल रहे हैं, तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को लेकर के आई और गौशाला में लेके गई। गौशाला में गैया के मूत्र में स्नान कराई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गैया के मूत्र में स्नान कराई। पुनर्गोरजस आरभकम, तो श्री पुतना के शरीर को काट काट करके वृंदावनवासी 5 भाग किए। 5 भाग क्यों किए? दोनों जांग काटे, दोनों भुजाओं को काटे, तो 5 भाग हो गया। तो पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या। अविद्या समझ जाते हैं? विद्या अविद्या। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त, जो भगवान को ओर ले जाए, जो मुक्ति को ओर ले जाए, वो विद्या है। और जो संसार की ओर ले जाए, जो बंधन की ओर ले जाए, वो अविद्या है। तो पुतना अविद्या है। तो अविद्या 5 प्रकार के है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 5 प्रकार के अविद्या सबको हमला करता है। इसीलिए पुतना के शरीर को काट करके 5 भाग किया गया। 5 जगह में आग लगा गया, उससे सुगंध निकला। सुगंध भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ भेजे। भागवत में दिया गया है, पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघाशयापहरस्तनम दद्याप सदगति। जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेज दिए, नरक नहीं भेजे। अब थोड़ा विचार करो, पुतना मारने के लिए आई थी, यदि मारने वाली को भगवान वैकुंठ लोक को भेज रहे हैं और आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक निश्चित ही मिलेगा। अरे कम से कम पुतना से तो अच्छा है ना। आप तो भगवान को मारने के लिए नहीं आए ना। अब मारने वाले को यदि भगवान वैकुंठ लोक भेज रहे हैं, और भागवत कथा सुनने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? उसके बाद में तीन महीने में बच्चे करवट लेते हैं। कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है शकटासुर। वो शकट गाड़ी का रूप बना करके आया था, सोचा पहिया के नीचे दबा करके मार डालो। भगवान ने एक लात मारी, वो गाड़ी पलट गया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। धीरे धीरे कृष्ण 6 महीना के हो गए।
कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त, आवर्त, आवर्त माने घूमना, जिसको बिहार की भाषा में बोलते हैं बिंडो या बीड़ो बोलता है, बीड़ो, जो हवा घूमता है। तो वो राक्षस था और ऐसा बीड़ो का रूप बना करके आया, बड़े बड़े पेड़ को खाने लगा। छोटे से कन्हैया घुटने में चल रहे हैं, उनको उड़ा करके ले गया। सोचा कंस के पास ले जाओ। अब भगवान क्या किए, रास्ता में अपना वजन बढ़ाए और उनको ऐसे लगा शायद मैं कोई पहाड़ उठा करके लाया हूं। भगवान इतना वजन बढ़ा दिए, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। सदा उसके बाद में श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा नाम संस्कार किया गया। गौशाला में नाम संस्कार, नंदवा का गौशाला, उसमें 9 लाख गैया है। आपके बिहार में एक विशु बाबा थे, विशु बाबा का नाम आप सुने होंगे। चौसा में उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है। विशु बाबा भागलपुर सबौर में जन्म लिए थे। भागलपुर से लेकर के नेपाल तक ये गैया चराते थे। इनके पास में भी लाखों संख्या में गैया था, परंतु मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में वो शरीर त्याग किए तो गौ माता सब रोने लगी। तो गौ माता इतना रोने लगी तो विशु बाबा के ऊपर वो अपना दूध बारिश किए और सब गौ माताएं इतना दूध बारिश किए और दूध के लहर से विशु बाबा के मृदा शरीर को सब गौ माताएं वो गंगा नदी में ही पहुंचा दिए। सुता तो भागलपुर में गंगा नदी है। तब से यहाँ के किसान लोग कोई गैया बछड़ा या कोई गैया दूध देती है तो विशु बाबा को चढ़ाते हैं। और पूर्णिया में कई जगह में विशु बाबा का मंदिर भी है, कई जगह में है। और वहाँ सहरसा जिला में भी है। सहरसा में कोई कारू बाबा है, वहाँ भी हमें एक बार कथा की। विशु बाबा में भी कई बार किए। चौसा में डेली खीर बनता था। हम सोचते भाई इतना खीर कहाँ से आ रहा है, तो वहीं पे सोच लोग को सब दूध चढ़ाते थे। वहाँ के कार्यकर्ता सब दूध भागवत में भेजते थे। तो नंदवा की गौशाला में 9 लाख गया थे, 9 लाख। तो गौशाला में श्री रोहिणी और यशोदा दोनों अपने पुत्र को अदल बदल करके और गौशाला में बैठी हैं। तो यशोदा मैया बोली गर्गाचार्य जी को, गुरुजी आप मेरे बेटे का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले सावधान यशोदा, आपकी गोदी में जो बालक है वो आपकी नहीं है, आप अदल बदल कर दिया है, मुझे परीक्षा कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुदै गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात्
बलम विदुः। गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, इनके अंदर बहुत बल है, ये सबके भीतर में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। नंद को बोले नंद, आपका जो बेटा है ये सत्ययुग में शुक्लवर्ण है, त्रेता में रक्तवर्ण है, कलियुग में पीतवर्ण है, इदानी कृष्णताम गतः, इस समय काले रंग के हैं। इस सबके मन को कर्षण करेंगे, खींचेंगे। कृष्ण, कृष्ण माने चितांसी बितांसी कर्षति थी कृष्ण, जो सबके मन को कर्षण करे, अट्रैक्शन करे, उसका नाम है कृष्ण है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुनि संति नामानी, जैसे जैसे लीला करेंगे ऐसे ऐसे इनका नाम होगा। इस प्रकार नामकरण हो गया। अब श्री कृष्ण धीरे धीरे खेल रहे हैं, तो बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खा ली तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को कहा, अरे मैया तेरे लाला कन्हैया मिट्टी खाया है। यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, कन्हैया आप मिट्टी खाए हैं। ये मनसुखा बोल रहा है। कृष्ण बोला, अरे मैया मनसुखा मेरे साथ सुबह से लड़ रहा है, ये पिटवाने के लिए ये मेरे विरुद्ध में शिकायत किया है। या मधुमंगल, मधुमंगल को पूछ लो, सच बात बता देगा। यशोदा मैया ने कहा, मधुमंगल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को मना कर रहा था, फिर भी मिट्टी खा लिया है। यशोदा मैया बोली, कन्हैया ये तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले, आज सुबल को पूछ लो, सुबल मेरा सच्चा मित्र है, वो सच बात बता देगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, कन्हैया ये सुबल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाए कि नहीं खाया। सुबल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को 5 केला दिया, 5 केला, और केला को फेंक करके फिर भी मिट्टी खाया है। अब यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तू जिन जिन व्यक्तियों का गवाही दे रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। श्री कृष्ण उवाच नहं भक्षितवान् अम्ब एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहा है। यदि सत्यर्गिरस्तरी समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान बोले, ना अहम भक्षितवान अम्ब। अम्ब शब्द का अर्थ माँ, अम्ब माने माँ, हे माता, ना अहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। सर्वे ये सब मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोल रहा है। तुझे सच जानना है तो मेरा मुख देख लो। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है मुख खोलो। और जैसे कृष्ण मुख खोले तो यशोदा मैया कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। सुनो ये लीला, और स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। इस प्रकार श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं। मैया यशोदा कृष्ण को छोड़ करके दूध को बचाने के लिए चली गई।
तो कृष्ण नाराज होकर के मटका सब फोड़ दिए, यशोदा मैया बांध दी। तो मनसुखा आया, कहा कन्हैया चलो आगे हमें खोल देंगे। कृष्ण घुटना में चल रहे हैं, दो आमला वृक्ष थे, झटका लगाए, दोनों गिर गए। वहां से दो यक्ष प्रकट हुए। तो इस प्रकार 2.5 वर्ष तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे। 2.5 वर्ष के बाद में वो वृंदावन में आए, मन नंदगांव में। देखो कृष्ण जब गोकुल में रहे तो राधा रानी रावल में रहे। कृष्ण जब नंदगांव में रहे तो राधा रानी बरसाने में रहे। कृष्ण जब गोवर्धन में रहे तो राधा रानी राधा कुंड में रहे। कृष्ण जब मथुरा में रहे तो राधा रानी वृंदावन में रहे। इस पास पास में 200 किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया में से बसा हुआ है। तो वृंदावन वनम वृंदावनम नामम सभ्यम नवकाननम। वृंदावन शब्द का अर्थ वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावन। वृंदावने राधा, वृंदावने तुलसी। वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करता है। जैसे चंपानगर के किसान लोग मकई का खेती करता है, गेहूं का खेती करता है, लीची का खेती, आम का खेती। सब मकई चंपानगर से जाता है का पूर्णिया के गुलाब बाग में, वहां से ट्रक से भर करके बाहर जाता है, ट्रेन से भर करके। ऐसे वृंदावन के किसान लोग को तुलसी का खेती करता है। वो भी मकई का, गेहूं का खेती करता है, परंतु थोड़ा सा तुलसी का खेती करेगा, उसका नियम है। एक बार हम पूछे जी भाई तुलसी का खेती से आपको क्या फायदा है? तो वहां के किसान का ये सोच है, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब के किसान लोग को धान, गेहूं, मकई खेती करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता वालों को या विदेश वालों को आटा, दाल, चावल पहुंचाते हैं। और हम वृंदावन के किसान लोग को तुलसी का खेती करके कंठी माला बनाते और सबको कंठी माला पहरा करके और कृष्ण भक्त, राम भक्त ही बनाते हैं। वृंदावन में ट्रक ट्रक तुलसी का मंडी है। शायद आप देखें या नहीं देखें, पूरा ट्रक ट्रक तुलसी वहां निकलता है, लोडिंग होता है, विदेश जाता है। इसलिए उसका नाम पड़ गया वृंदावन। वृंदायाः तुलस्याः वनम इति वृंदावनः। वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावनः। वृंदावन में राधा भी है, वृंदावन में तुलसी भी है। सबके गला में तुलसी होना चाहिए, सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। देखो आप अपनी आंगन में जहां तुलसी रखा, जहां तुलसी लगा दिया, वही आपका वृंदावन है। ऐसे वृंदावन के एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ जयपुर है, और एक तरफ आगरा है, एक तरफ कानपुर है। चारों महानगर निगम के बीच में वृंदावन है। तो अपने घर के आंगन में जहां भी आप तुलसी लगा दो, वो आपका वृंदावन है। वृंदावन हर घर घर में है। जहां पर तुलसी लगाया, 2-4 तुलसी लगा दिया, वो आपका वृंदावन है। और जहां तुलसी है वही राधा कृष्ण है, वही लक्ष्मी नारायण है। सुबह अपने आंगन में तुलसी होना चाहिए, और वही राधा कृष्ण है। और ये हमारी सनातन धर्म का पहचान है, और हिंदू धर्म का पहचान है, आंगन में तुलसी होना चाहिए। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। हम तो हिंदू ही
हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू का पहचान क्या है? सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। जब हनुमान जी गए लंका में, विभीषण के आंगन में तुलसी था, पहचान लिए ये कोई सनातन धर्म का, कोई हिंदू धर्म का है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? घर में भागवत रामायण गीता होना चाहिए। कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए। 5 रुपए में गीता मिल जाता है, 100 रुपए में भागवत रामायण मिल जाता है। बीड़ी सिगरेट सब पीता है। बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो किसी हॉस्पिटल में मेडिकल में पहुंचेंगे, और गीता रामायण भागवत को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाके बैठेंगे। गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। और सबके घर में गंगा जल, यमुना जल भी होना चाहिए। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। पहचान अपने द्वार में गैया होना चाहिए। भारतीय देसी गैया, भारतीय वैदिक देसी गैया, जिसमें छोटा छोटा सिंह हो। आप भैंस रखिए मना नहीं है, जर्सी गैया रखिए वो भी मना नहीं है, परंतु पूजा के लिए, दर्शन के लिए एक देसी गैया अवश्य होना चाहिए। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। घर के दरवाजे में गैया होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए,
गीता रामायण भागवत होना चाहिए। कहाँ भी रहे, अमेरिका में रहे, लंदन में रहे, ब्रिटेन में रहे, या कहाँ भी रहे, यदि ये सामान आपके घर में है तो आप पक्का सनातनी, पक्का हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाए। सब गाइए हर हर महादेव। इस प्रकार वनो वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम। बाद में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। पश्यताम विविधापाका सुपांता पायसादय पुपस्कुल्य सर्वदोष गुह्यताम। विभिन्न प्रकार के पुआ पूरी खीर सब आदि बना करके ब्रजवासी लाए, भगवान गोवर्धन का पूजा किए। 7 वर्ष मन में गिरिराज पहाड़ को धारण किए। 7 दिन 7 रात्र तक इंद्र बारिश किया, भगवान धारण किए। अब गिरिराज पूजन किया जाए, ठाकुर जी का भोग लगा जाए, गिरिराज जी के पूजन किया जाए। ध्यान देना, कल कथा में आप लोग श्री महिषासुर की कथा श्रवण करेंगे। महिषासुर के पिता रंभासुर, चाचा करंभासुर। महिषासुर का विवाह एक भैंस की